नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर कुमार है और मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, जब मैं शाम को आपसे मिलता हूँ तो उस टाइम पे मैं 5 क्वेश्चन चैटजीपीटी से मांगता हूँ और फिर उन क्वेश्चंस का आंसर मैं या तो हिंदी में या अंग्रेजी भाषा में देने का प्रयास करता हूँ। और इसका बस एक मोटिव है कि जो बातें मेरे बस माइंड में होती हैं मैं कैसे उनको प्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं कैसे एक बार में उन सारी बातों को अच्छी तरीके से, जिससे भी मैं बात करूँ मैं उससे वो बातें सारी एक बार में अच्छी तरीके से कह सकूँ और उस दौरान मैं ज़रा भी ना हिचकिचाऊँ। ये मेन मोटिव होता है इस वीडियो को बनाने का। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आज तुमने ऐसा कौन सा काम किया जो तुम्हें पहले करने में डर लगता था। आप सभी जानते हैं कि बीते कुछ दिनों से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब दोस्तों, बस यही एक काम ऐसा है जो मुझे पहले करने में बहुत डर लगता था, अभी मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब मैं इसको एंजॉय भी करता हूँ। हालांकि डर मुझे अभी भी लगता है, बट पहले मुझे बहुत अधिक डर लगता था। अभी डर थोड़ा सा कम हुआ है, बट डर अभी भी लगता है। लेकिन इस डर को अगर मैं हमेशा अपने साथ रखूँगा तो शायद मैं कभी बाहर निकल के कभी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगा, यू नो। तो इसलिए इस डर को साइड करते हुए, भले ही डर मुझे लग रहा है, मैं उसको साइड करके जिस काम में मुझे इंजॉय आ रहा है, बजाय डर के, डर होते हुए भी, उसके बावजूद भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और जो लोग भी रोड पे होते हैं उनको उन पे फोकस ना करके मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी रिकॉर्डिंग पे फोकस कर रहा हूँ। इट मीन्स कि मैं अब पहले से थोड़ा सा बाई इंच यू कैन से थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ हूँ। यस, आई कैन से दैट। तो यही वो चीज़ थी जो मुझे पहले डराती थी, बट अभी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर तुम्हें पब्लिक में 1 मिनट बोलना पड़े बिना तैयारी के, तो तुम किस टॉपिक पर बोलोगे और क्यों। अगर मुझे पब्लिक में कभी भी बोलना पड़ता है तो मैं हमेशा अपने एक्सपीरियंस को देखता हूँ कि मैं जैसे जैसे मैं ग्रो हुआ, मैंने क्या सीखा, क्या मेरी कमियाँ थी, मैं कैसे उस टाइम पे खुद को इम्प्रूव कर सकता था, मैंने क्या नहीं किया। तो मैं मेजरली इन सारी बातों पे बात करूँगा अगर मैं पब्लिक के बीच में होता हूँ, क्योंकि उस चीज़ से कभी कॉन्टेक्स्ट जो होता है ना वो मेरा कम नहीं पड़ता। जो कंटेंट होता है वो कभी कम नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है अपनी लाइफ के बारे में, आपको सब कुछ पता है, कहाँ पे आपने क्या सीखा, कहाँ पे आप और बेहतर कर सकते थे और कहाँ पे आपने एक्शन नहीं लिया। इन सारी बातों के बारे में आपको पता होता है। इसलिए अगर कभी भी मुझे कोई ऐसा मौका मिलता है जहाँ पे मुझे पब्लिक के सामने कुछ बोलना है, सो आई विल चूज माई ओन टॉपिक, माई ओन यू नो बैक जर्नी। So that is about the question number second. Now moving on to question number third, तुम्हारी लाइफ का एक ऐसा मोमेंट बताओ जहां तुम फेल हुए लेकिन उससे कुछ पावरफुल सीखा। दोस्तों, वैसे तो मैं हर काम में फेल हुआ हूँ, चाहे वो इंटरव्यू हो मैं फेल हुआ, चाहे वो एग्ज़ाम देने को हो मैं फेल हुआ, चाहे चाहे कोई मैंने कुछ प्लान किया हो उसे एग्जीक्यूट करने का, मैं उसमें भी फेल हुआ था। अभी तक मैं लगातार फेल ही हो रहा हूँ और फेल होते होते मैं अब आज यहाँ पे आ गया हूँ। अभी भी मैं फेल होता हूँ, या एंड इट्स ओके टू फेल। सो तुम्हारी लाइफ का ऐसा मोमेंट बताओ जहाँ तुम फेल हुए हो लेकिन तुमने कुछ पावरफुल सीखा। जब भी हम फेल होते हैं ना, तो हमें पता होता है कि हम किस वजह से फेल हुए हैं। कुछ समय के बाद में वी गेट टू नो, एंड जो भी वजह होती है हम उस पर काम करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं उस एग्ज़ाम में अपेयर करूँ, या फिर जब नेक्स्ट टाइम मैं रिकॉर्डिंग करूँ, या फिर कुछ भी हो, आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं, तो वो किस वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया उसको हम फिगर आउट कर सकते हैं। और उसके आधार पे ही फिर हम अपनी स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करते हैं, हम कुछ नया ट्राई करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम उस चीज़ से बहुत कुछ नया सीख सकते हैं दोस्तों। एंड फिर कुछ समय के बाद में आप किसी को गाइड भी कर सकते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बीन गॉन थ्रू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो या दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर, अगर तुम्हें
अपने पास्ट वर्जन को एक एडवाइस देनी हो तो क्या दोगे? मैं बस एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि अपने डर से मत डरो, क्योंकि जितना आप अपने डर से डरोगे उतना ही ज़्यादा आप लाइफ में पीछे जाओगे यार। क्योंकि डर ये बस हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है, डर कुछ भी नहीं है। आप डर का सामना करो निडर होकर के, और जो कुछ भी आपको लाइफ में करना होता है उसको आप बेबाक अंदाज से करो, क्योंकि अगर आप लगातार डरते रहोगे तो शायद आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ये डर को पहले समझना जरूरी है कि डर हमें किस वजह से लग रहा है। जैसे इन मेरे केस में क्या है कि आई स्टैमर अलॉट, तो उस केस में मुझे किसी से बात करने में या फिर कुछ बोलने में आई ऑलवेज फियर, तो ये डर मेरा है। मैंने इसको अब आइडेंटिफाई कर लिया है और मैं इसको अब बेबाक अंदाज से मैं सबको बताता हूँ कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप बताओ या फिर ना बताओ, पीपल विल गेट टू नो अबाउट यू, यू नो कि हाउ यू स्पीक एंड व्हाट्स योर प्रॉब्लम इज, they will automatically get to know when you open your mouth. So it's better to to inform from your end only कि आपको प्रॉब्लम क्या है और क्यों आप उतना ओपनली लोगों से बात नहीं करते हैं. So accept what you are, love the way you speak, and just work on your speech every single day to improve it, because one day you will notice you have improved a lot. But the key here is consistency. The more you practice, the more you feel great about yourself. So yeah, that is about question number 4. And moving on to the last question, that is, तुम किस तरह का इंसान बनना चाहते हो अगले 6 महीनों में? अगले 6 महीने में मुझे एक ऐसी पर्सनालिटी बन के बाहर आना है जो शख्स कुछ भी काम करने से नहीं डरता, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो किसी पीएम से मिलना हो, चाहे वो किसी ऐसी जगह पर जाकर के वीडियो रिकॉर्डिंग करने का हो जहाँ पे बहुत सी ऑडियंस पहले से अवेलेबल है, या फिर कोई प्रेजेंटेशन देना हो, या फिर किसी सेमिनार में जाना हो, जहाँ कहीं भी जाना हो, आई एम ऑलवेज ओपन टू गो देयर, टू स्पीक देयर एंड टू गिव माई स्पीच देयर. तो मैं अपने आप को अगले 6 मंथ में एक कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में देखता हूँ. एंड आई बिलीव कि जो कुछ भी मेरे माइंड में होता है मैं उसको हर इंसान तक बिल्कुल क्लियरली अल्फाज में मैं उसको पहुंचा सकता हूं. अपनी वर्डिंग्स को, वॉट एवर आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट, उस चीज़ को मैं बिल्कुल क्लियरली एक बहुत ही सिंपल अंदाज में मैं उसको लोगों तक पहुंचा सकता हूं. दैट्स व्हाट आई बिलीव गाइस. एंड या दैट्स अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 गाइस. So yeah, that is all about this session guys. I hope you enjoyed, and if you do so, please subscribe to this channel guys, and just hit the bell icon to get more videos like this. And please guys support me guys, because I just want your growth as well guys. So we'll ensure कि हम सब साथ में इसको सीखें, साथ में हम ग्रो करें, because सबसे ज़्यादा जो स्किल इम्पोर्टेंट आज के ज़माने में वो है कि आपके बोलने की कला, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल. तो जितना ज़्यादा आप इस पर काम करेंगे उतना ही ज़्यादा आप डेली कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, एंड यू विल एंजॉय योर एंटायर डे गाइस. वेल गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद मी. आई सी यू टुमारो. जय हिंद गाइस.